मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे आपके दूसरे ड्रग्स के बारे में डिस्कशन। ठीक है, कल हमने एंटी कन्वर्जन वाले ड्रग में पढ़ा था फेनिटोइनी के बारे में। ठीक है, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कार्बामेज़ेपिन के बारे में। ठीक है, तो कार्बामेज़ेपिन जो है वो आपका उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले देख लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो कहता है कि इनहिबिट्स वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स। तो सोडियम चैनल्स वोल्टेज पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे जो आपके सोडियम चैनल्स होते हैं उनको क्या करता है, ये ब्लॉक करने का काम करता है। कौन? कार्बामेज़ेपिन। ठीक है, तो ये हो गया इसका। एक दूसरा कहता है कि रिड्यूसेस रिपीटेटिव न्यूरल फायरिंग। ठीक है, जो आपका रिपीटेटिव न्यूरोनल फायरिंग होता है वो भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। किसके द्वारा? कार्बामेज़ेपिन के थ्रू। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका स्ट्रक्चर का, तो आप इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हो। इसके स्ट्रक्चर में आपको 15 कार्बन मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन मिलेंगे और 2 नाइट्रोजन मिलेंगे, 1 ऑक्सीजन मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है आपका। जो कार्बामेज़ेपिन है वो आपको मार्केट में इस तरीके से मिल जाएगा टेबलेट के फॉर्म में। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो, ये भी मार्केट फॉर्मुलेशन ही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्बामेज़ेपिन के आईयूपीएसी नेम के बारे में, तो आईयूपीएसी नेम जो है इसका कहलाएगा आपका 5H डाइबेंज BF एजिपिन 5 कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या, आईयूपीएसी नेम। क्या हो गया? आईयूपीएसी नेम। तो अगर हम आपसे कोई पूछे कि कार्बामेज़ेपिन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? 5H डाइबेंज BF एजिपिन 5 कार्बोक्सामाइड। ठीक है, अब हम यहीं इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि मतलब फिजिकली ये कैसा दिखता है और केमिकली मतलब किसमें इंसॉल्युबल है नहीं है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर डिस्कस करो तो ये आपका येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या? येलोइश वाइट, मतलब कि हल्का येलो भी होगा और उसमें थोड़ा थोड़ा वाइट भी होगा। होता है ना कि येलो से लेके वाइट तक ये जा सकता है। ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर हम बात करें ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट इसमें कोई भी मतलब कि स्मेल वगैरह नहीं होती है। ठीक है, अगर बात करें कि मे हैव नो टेस्ट और स्लाइट बिटरनेस, मतलब कि इसका टेस्ट नहीं भी हो सकता है और हल्का सा बिटरनेस वाला टेस्ट भी इसका हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो प्रैक्टिकली जो इनसॉल्युबल होता है ये वाटर और ईथर में, वाटर और ईथर में ये इनसॉल्युबल होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, अगर हम बात करें ले सॉल्युबल, तो सॉल्युबल किस में होता है? सॉल्युबल ये होगा आपका एसीटोन में, एल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में और DMF में, डाइऑक्सिन में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ये क्या है आपका, सॉल्युबल है। एसीटोन में, एल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, DMF में, डाइऑक्सिन में। ठीक है, उसकी अगर हम बात करें इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बारे में, तो ये जो है टेबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, मतलब सस्टेन रिलीज या फिर च्यूएबल फॉर्म में, सस्टेन रिलीज के फॉर्म में भी, और मतलब कि इसको आप च्युइंग गम के तो चबा भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, सिरप के फॉर्म में और इंजेक्शन के फॉर्म में। मेनली 4 फॉर्मुलेशन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। क्या? टैबलेट, कैप्सूल और आपका इंजेक्शन और एक हो गया आपका सिरप। ठीक है, तो इन सभी फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेगा। अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये इसको स्टोर करना है आपको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगर हम स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें कार्बामेज़ेपिन की, तो उसको आपको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। किस में रखोगे आप? एयर टाइट कंटेनर में। ठीक, अगर आपको इसको क्या करना है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, लाइट से इसको बचा के रखना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी की, तो स्टेबल फॉर एटलीस्ट 8 वीक्स एट रूम टेम्परेचर। अगर आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रखते हो तो ये 8 वीक तक स्टेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन में डिक्रीज आफ्टर ओपनिंग ड्यू टू सॉल्वेंट लॉस। ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब आप इसको ओपन करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, जो उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट रहते हैं वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो लॉस जो होता है सॉल्वेंट, तो उसके वजह से इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर हम पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो पॉपुलर ब्रांड में आपका
टिगरेट्रोल आ जाएगा, जेन आ जाएगा और जेप्टोल आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन से ब्रांड? तो टिगरेट्रोल और जेन और जेप्टोल। ठीक है, ये 3 ब्रांड जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है किसके लिए? कार्बामेजिपिन के लिए। ठीक है, अगर डोज की बात करें तो चिल्ड्रन जो 12 से 15 साल के होंगे उसमें 1000 mg से लेस के आसपास आपका पर डे जाएगा। ठीक है, एडल्ट जो है जो 15 से एबव है तो उनका जो डोज जाएगा वो 1200 mg पर डे के अप्रॉक्स जाएगा। ठीक है, इन रेयर केसेस अप टू 1600 mg। अगर बहुत ज़्यादा रेयर केस है तो उस टाइम पे आप इसको 1600 mg पर डे के हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मेडिसिनल यूज की बात करें तो ये जो होता है आपका पार्शियल और जनरलाइज सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर जो होते हैं आपको उनको ट्रीट करने में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद यूज होगा आपका ट्रिगमेनियल न्यूरोलॉजिया के फॉर्म में। ठीक है, फिर होगा कंट्रोल एक्यूट मैनिक एंड मिक्स्ड एपिसोड इन बाइपोलर डिसऑर्डर। मेनली आप इसको बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें सब टाइम्स ऑफ लेवल फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर, कुछ मतलब कि टाइम के लिए इसको आप जो है डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए या फिर पैनिक डिसऑर्डर वगैरह के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्या? कार्बामेजिपिन। ठीक, उसके बाद आपका जो तीसरा ड्रग है वो है वेलप्रोइक एसिड। वेलप्रोइक एसिड में आपका वेलप्रो-8 आ जाएगा। ठीक है, तो वेलप्रो-8 का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C8 हाइड्रोजन 16 और ऑक्सीजन 2। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका वेलप्रोइक एसिड का या फिर वेलप्रो-8 का। ठीक है, अगर हम इसकी IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम जो होगा आपका ट्रू प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? ट्रू प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की, उससे पहले आप ये देख लो कि मार्केट में आपको इस तरीके के पैकेजिंग में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब होता है कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है ये। ठीक है, उसके बाद क्लियर कलरलेस लिक्विड विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि क्लियर होता है जैसे ट्रांसपेरेंट होता है उस तरीके का। उसके बाद कलरलेस भी होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रीली सॉल्यूबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में फ्रीली सॉल्यूबल होगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूबल इन अल्कोहल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर। ये जो जितने भी हैं, अल्कोहल हो गए, एसीटोन हो गए, क्लोरोफॉर्म हो गए, बेंजीन हो गए, ईथर हो गए, इन सभी में ये क्या होगा? सॉल्यूबल होगा। ठीक है, अगर हम बात करें स्लाइटली सॉल्यूबल की तो 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये स्लाइटली सॉल्यूबल होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की, फॉर्मुलेशन की। ठीक है, तो ये आपको IV के फॉर्म में मिलेगा, पेरेंटल फॉर्म में, ओरल लिक्विड के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, जो कि शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग दोनों ही होंगे। तो आपको शॉर्ट एक्टिंग ड्रग के लिए भी टैबलेट फॉर्म में मिल सकते हैं और लॉन्ग एक्टिंग में भी टैबलेट के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्टोरेज और स्टेबिलिटी की बात करें तो इसको आप स्टोर करोगे टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में। ठीक है, इसको रूम टेम्परेचर पे आप स्टोर करके रख सकते हो। प्रोटेक्ट करोगे इसको हीट से, मॉइस्चर से और डायरेक्ट लाइट से। ठीक है, मेनली इसको आपको प्रोटेक्ट करना है हीट से, मॉइस्चर से और डायरेक्ट लाइट इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें हम तो इसमें वेलोना आ जाएगा, वेलपेरिन आ जाएगा। ठीक है, वेलोना और वेलपेरिन। ठीक है, ये सारे इसके क्या है? पॉपुलर ब्रांड नेम। अगर डोज की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम डोज जो इसका होगा 60 mg पर kg पर डे के हिसाब से होगा। ठीक है, 60 mg पर kg पर डे के हिसाब से होगा। ठीक है, उसके बाद मेडिसिनल यूजेस की अगर हम बात करें तो इसको आप बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज कर सकते हो। किसमें? बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आप इसको वाइडली यूज फॉर एपिलेप्सी में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है। ठीक है, ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट माइग्रेन हेडेक्स, जिसको जैसे माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, हेडेक्स होते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको वेलप्रोइक एसिड को। ठीक, तो आज हमने 2 ड्रग के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, एक था आपका कार्बामेजिपिन, दूसरा था आपका वेलप्रोइक एसिड। तो कार्बामेजिपिन जो था वो आपका वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको पता है C15H12N2O। IUPAC नेम उसका 5H डाइबेंज PF एजिपिन 5 कार्बोक्सामाइड हो गया।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो येलोइश से लेके व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर, ठीक है, सॉलिड पाउडर की फॉर्म में ये नहीं होगा, सॉरी, केवल ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस, मतलब कोई इसमें स्मेल वगैरह नहीं होगा, इसका टेस्ट जो है वो नहीं भी हो सकता है, और अगर होगा तो बिटर टेस्ट होगा, ठीक है। और वाटर में जो है और ईथर में इंसोल्यूबल होता है, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल, एसीटोन, डीएमएफ, डायोक्सिन, ये सब में आपका ये सोल्यूबल होता है, ठीक है। उसके बाद फार्मा, ये आपके टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन सभी फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर स्टोरेज की बात करें तो मतलब कि इसको आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है, ठीक है, लाइट से प्रोटेक्ट करना है, और ये जो है इसकी स्टेबिलिटी 8 वीक तक ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि क्या होता है जब इसको आप ओपन करोगे तो उससे सॉल्वेंट लॉस होगा, तो सॉल्वेंट के लॉस होने की वजह से इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। ब्रांड नेम टेग्रेटोल, जेप्टोल, ये सारे इसके तीनों पॉपुलर ब्रांड नेम हो गए। डोज की बात करें तो चिल्ड्रन के लिए 1000 mg से पर डे से नीचे, उसके बाद एडल्ट के लिए करें तो हम 1200 mg पर डे के से ऊपर नहीं जाना। हाँ, बहुत रेयर केस अगर हो तो 16 mg पर डे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहीं मेडिसिनल यूज, तो मेडिसिनल यूज ये भी टोनिक क्लोनिक सीजन में, उसके बाद न्यूरोलॉजिया में, फिर आपका हो गया मैनिक एंड मिक्स एपिसोड, जो मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है उसमें आप यूज कर सकते हो, और इसको सब बहुत टाइम डिप्रेशन, एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वेल्प्रोइक एसिड का वही क्या था कि वेल्प्रोइक एसिड का जो फॉर्मूला था वो C8, मतलब कार्बन 8, हाइड्रोजन 16 और ऑक्सीजन 2, ठीक है। उसके बाद आईयूपीएसी के नाम तो 2-प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज तो हाइग्रोस्कोपिक, मतलब कि मॉइस्चर को गेन कर सकता है, ठीक है, क्लियर होता है, ऑर्डरलेस, कलरलेस होता है, और लिक्विड होता है विद कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर के साथ, ठीक है। फ्रीली सोल्यूबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और सोल्यूबल होता है अल्कोहल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, इन सब में। उसके बाद स्लाइटली सोल्यूबल होता है 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी फॉर्मुलेशन तो ये भी आपको इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में मिल जाएगा, ओरल लिक्विड के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, शॉर्ट एक्टिंग भी चाहिए होगा तो शॉर्ट एक्टिंग भी मिल जाएगा, और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो इसको क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है, और रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना है, ठीक है। इसको आपको हीट, मॉइस्चर और डायरेक्ट लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम हो गया वेलोना, वेलपेरिन, और जो डोज है इसका मैक्सिमम डोज जो है वो 60 mg पर kg पर डे के हिसाब से है, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर में ये भी यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वाइडली, मतलब मैक्सिमम जो यूज होता है वो एपिलेप्सी वगैरह में यूज होता है, ठीक है। अगर ये ऊपर से जिनको माइग्रेन का हेडेक होता है, माइग्रेन की बीमारी हो, उससे उनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो, तो वो भी यूज कर सकते हैं वेल्प्रोइक एसिड को, ठीक है। आज हमने ये 2 ड्रग पढ़ लिया, आज के लिए ये 2 ड्रग इनफ है। कल से हम फिर टोटल आपके 3 ड्रग हो गए, फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन और वेल्प्रोइक एसिड। कल हम नेक्स्ट ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।